अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम अपना क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक कर रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ अ सर्किट। अभी तक स्टूडेंट्स हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होती है। अब हमने देखना है कि हमें एक सर्किट को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, यानी कि उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्विचेस की। स्विचेस का आपको पता है कि स्विच जो है हम सर्किट को, किसी भी चीज को ऑन ऑफ करने के लिए यूज करते हैं ना। हम अपने घरों में स्विच को ऑन ऑफ करके सर्किट को यूज करते हैं, लेकिन जब हम लैब में यूज कर रहे होते हैं तो उसकी जगह हम एक स्पेसिफिक सा जो यूज करते हैं वर्ड, वो है की। ठीक है, और उसको जो सर्किट क्लोज और ओपन एक टर्म यूज की जाती है। जब क्लोज्ड होगा तो इसका मतलब है कि सर्किट में से करंट गुजरेगा, और की को ओपन कर दिया जाए तो जो कनेक्शन है वो टूट जाता है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं कि सर्किट में डायग्राम कैसे बनाई जाती है इसकी, अगर मैं कहूं ये वायर है, ठीक है, ये मेरे पास बैटरी है और ये मैंने यहाँ पर की लगा दी, ठीक है। ये इस कंडीशन में ये की ओपन है, ठीक है, की ओपन है। ये जो की है इसको मैं की बोलूंगी, ठीक है, की यानी कि स्विच, ये ओपन है तो करंट नहीं गुजरेगा, ठीक है, ये पॉजिटिव वाली नेगेटिव टर्मिनल है। और अगर मैं की को क्लोज कर दूं तो करंट गुजरेगा, ठीक है। ये हम की को बंद कर देते हैं, ठीक है, ये की मैंने क्लोज कर दी। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका कि स्विचेस क्या होते हैं। स्विचेस आपको पता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ऑन ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। लेबोरेटरी में स्पेशल वर्ड, यानी कि स्विच की जगह हम की यूज करते हैं और क्लोज और ओपन सर्किट की टर्म यूज की जाती है। की क्लोज हो तो सर्किट पूरा है, मुकम्मल है। की ओपन हो तो सर्किट इनकम्प्लीट है, उसमें से करंट नहीं गुजरेगा, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहला तो हमारा कंपोनेंट हो गया स्विच। स्विच की आपको अहमियत पता चल गई कि सर्किट में स्विच का होना कितना जरूरी है। हमारे घर में भी स्विच अगर खराब हो जाए तो क्या हम चीजों को ऑन ऑफ कर सकते हैं? कोई भी अप्लायंस ऑन ऑफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि अप्लायंसेस को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच रिक्वायर्ड है। क्योंकि जरूरी तो नहीं कि हर टाइम वो ऑन रहे या हर टाइम वो बंद रहे। तो हमने स्विच जो है इसका पहला कंपोनेंट पढ़ लिया, छोटा सा है। उसके बाद हम बात करते हैं रेजिस्टर्स की, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट जो है इसका वो है रेजिस्टर्स। स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास रेजिस्टर, ठीक है। ऐसे कंडक्टर जिनकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होती है उनको रेजिस्टर्स कहा जाता है, ठीक है। इसमें डायग्राम में आप देखते हैं, आपने ये कभी ये देखी भी होगी। उसके ऊपर मुख्तलिफ कलर्स जो हैं वो होते हैं, यानी कि हर रेजिस्टर का अपना एक कलर कोड होता है, उससे हमें उसकी रेजिस्टेंस का पता चलता है। आपकी बुक में वो कलर कोड नहीं पढ़ाए गए, कलर कोड होते हैं। उस कलर कोड और बैंड्स की वजह से, आपको इसके ऊपर बैंड नजर आ रहे हैं ना स्टूडेंट, इन बैंड्स की वजह से आपको पता चलता है कि इस की कितनी जो है कंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी है। तो हर एक रेजिस्टर को एक स्पेशल जो है कलर कोड असाइन किया गया। तो हम कहते हैं कि जो रेजिस्टर्स हैं ऐसे कंडक्टर जिनकी बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस है, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर जो हैं, हाई रेजिस्टेंस conductors called resistors। और ये आपको उनके ऊपर मुख्तलिफ कलर बैंड्स भी नजर आते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के मैंने आपको रेजिस्टर्स दिखाए। हमारे पास जो हीटर है, आयरन है और बल्ब्स हैं, ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास रेजिस्टर्स हैं, ठीक है। आपने डेफिनेशन लिखी, उनकी एग्जांपल भी लिखनी है। जो हमारे पास हीटर्स हैं और हमारे पास इस्त्री, हीटर, बल्ब वगैरह जो हैं वो यूज होते हैं एज अ रेजिस्टर। अब स्टूडेंट्स हमने देखना है कि ये अब जो मैंने दो तीन चीजों के नाम लिए हैं, या तो वो आपको लाइट दे रहे हैं या हीट दे रहे हैं, ठीक है, या तो हीट दे रहे हैं या लाइट दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम दोबारा से जो हमारा रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है ना, उसको रिवाइज करेंगे और उसके
जरिए दोबारा से समझेंगे कि यहाँ पे क्या बात की जा रही है। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था ना रेजिस्टेंस क्या थी, कि जब हमारे पास एटम के पार्टिकल्स जो हैं वो ज्यादा तेजी से मूव करना शुरू करते हैं, जब हमने पढ़ा था ना कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनके साथ कोलाइड करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और फिर वो उसके रास्ता जो है वो करंट के बहाव को रेजिस्ट करते हैं, ठीक है, करंट के फ्लो को कम कर देती है रेजिस्टेंस। तो हमने पढ़ा कि था कि ये जो है ये बहुत तेजी से वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे हमारे पास जो कंडक्टर के एटम्स हैं, ठीक है। इसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या होगा कि जब ये बहुत ज्यादा तेजी से मूव करना शुरू कर देंगे, इसके नतीजे में हमारे पास जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास हीट और लाइट की फॉर्म में आएगी, हीट या लाइट की फॉर्म में। अब स्टूडेंट्स अगर मैं बल्ब की बात करती हूँ तो लाइट भी मिल रही है, ठीक है, लाइट मिल रही है बल्ब की फॉर्म में, और अगर मैं हीट की बात करती हूँ तो मैं बात कर रही हूँ हीटर की या आयरन की, ठीक है, इस तरीके। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये हमारे पास हमें एक बात समझ आती है, ऐसे कंडक्टर जिनकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, जो हमें बिजली या जो हमें हीट या फिर लाइट दे रहे हैं, उनको हम रेजिस्टर्स भी बोलते हैं। रेजिस्टर्स की डायग्राम से भी आपने समझा। उसके अलावा स्टूडेंट्स रेजिस्टर्स को यूज किया जा सकता है सर्किट में करंट जो है उनमें उसको रिड्यूस करने के लिए या इनहांस करने के लिए, ठीक है, एक और काम के लिए इसको यूज किया जा सकता है। या तो ये इनहांस करते हैं, इनहांस करने का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है, या तो ये बढ़ाते हैं या रिड्यूस करते हैं, ठीक है, कम करते हैं। अप्लायंस के अंदर जो करंट है उसको या तो कम करते हैं या बढ़ाते हैं। रेडियोज वगैरह टेलीविजन उसमें भी रेजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। रेजिस्टर्स अगर आपने ये जो डायग्राम है छोटी सी बनाई हुई है, ये जो मैंने आपको दिखाई है, चाहें तो आप ये बना भी सकते हैं, बहुत ईजी सी है, लेकिन कलर नहीं अलाउ होते तो आप बस इसकी शेप सी बना के इसको शो कर सकते हैं। तो हमने दूसरा कंपोनेंट पढ़ा है स्विच और रेजिस्टर। रेजिस्टर का स्टूडेंट्स आपने दो चार्जेस के बेसिक पॉइंट्स हैं और कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर लॉन्ग में आते हैं तो आपने फिर वो जो रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है उसको भी लिखना है। शॉर्ट में आता है तो रेजिस्टर का काम लिख के, और या तो ये कह दें कि वो कंडक्टर जिनकी बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस हो वो रेजिस्टर्स कहलाते हैं, उनकी एग्जांपल दे दें। और उसके अलावा इनका एक और काम यानी कि ये इनहांस और रिड्यूस करते हैं करंट को इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तीसरा हमारे पास स्टूडेंट कंपोनेंट है कैपेसिटर। अच्छा स्टूडेंट कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है अपने अंदर, ठीक है। सबसे पहली बात अगर पूछा जाए कि कौन सी चीज जो है वो चार्ज स्टोरिंग है या चार्ज को अपने अंदर स्टोर करती है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटर अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है। ये अपने अंदर इट स्टोर चार्जेस, ठीक है। दो मेटल की प्लेट्स होती हैं, अगर मैं इसको आपको सिंपल सा बता के दिखाऊं, ठीक है, दो मेटल की प्लेट्स हैं, इनके बीच में एक इन दोनों मेटल की प्लेट्स के बीच में एक स्टूडेंट इंसुलेशन का कोई मटेरियल, कोई इंसुलेटर रखा जाता है जिसको डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं, ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं। डाइइलेक्ट्रिक जो है वो इसके अंदर इन दोनों मेटल की प्लेट्स के बीच में एज ए इंसुलेटर काम कर रहा होता है, उसको कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है, व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक। अच्छा स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर मैं इसको ये प्लेट को बैटरी के अक्रॉस जोड़ दूं, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब चार्जेस जो हैं पॉजिटिव चार्जेस वो पॉजिटिव प्लेट पे कैमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, और नेगेटिव चार्जेस जिस प्लेट के साथ जुड़े हैं, पहले प्लेट का नाम पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं था, उस बैटरी के जिस हिस्से को मैंने उससे जोड़ दिया वो चार्जेस उसके अक्रॉस यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस कैमुलेट होना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। मुझे इनसाइड ड्रॉ करने चाहिए था, इसको मैं इनसाइड ड्रॉ कर देती हूँ। और बीच में हमने पढ़ा है कि इनके बीच में कोई डाइइलेक्ट्रिक, कोई इंसुलेशन का मटेरियल, कोई इंसुलेटर रखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह क्या है कि ये चार्जेस जो हैं वो बैटरी इन प्लेटों के पे ये चार्जेस स्टोर हो जाते हैं, बैटरी रिमूव कर दूं तो भी ये चार्जेस इन पे स्टोर रहते हैं। और ये जो चार्जेस हैं स्टूडेंट, इनके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो जाता है ना, चार्जेस में के दरमियान में दोनों प्लेटों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस भी
पैदा होता है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर्स हैं उसके हवाले से हम जब देखते हैं उसको, तो हम देखेंगे कि कैपेसिटर किस तरह काम करता है। ठीक है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग आपने नहीं पढ़नी क्योंकि ये काफी लंबा है और आपकी बुक में इसको मेंशन भी नहीं किया कि कैपेसिटर को चार्ज और डिस्चार्ज कैसे किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम उनकी टाइप्स को जरूर डिस्कस करेंगे कि फिक्स्ड कैपेसिटर और वेरिएबल कैपेसिटर क्या है। इसकी टाइप्स लॉन्ग में, ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है कि कैपेसिटर क्या है और कैपेसिटर की टाइप्स। स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है ये फिक्स्ड कैपेसिटर है। ठीक है, हमने बात करनी थी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स की। तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आए हैं फिक्स्ड कैपेसिटर। ठीक है, फिक्स्ड। स्टूडेंट्स ये मेटल फॉयल जो होती हैं उनको आपस में रैप किया होता है और उनके बीच में यानी कि उनका सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए उसमें कोई प्लास्टिक या पेपर को की जो है ना प्लेट उसको यूज किया जाता है। ठीक है, आपको स्टूडेंट्स पता चल रहा है, ये आपने कैपेसिटर्स देखे भी हैं कई कई दफा। ठीक है, इनको अगर कभी खराब हुआ कैपेसिटर खोल के देखे तो आपको पता चलेगा कि मेटल की फॉइल्स हैं। ठीक है, और उनके बीच में शीट जो है कोई पेपर या शीट को खास किस्म के एज ए डाइलेक्ट्रिक यूज किया गया है, ये होते हैं हमारे पास। इनको मोटर, फैंस और बल्ब वगैरह जो आपके ट्यूबलाइट हैं, ठीक है, बल्ब बल्ब तो नहीं, जो आपकी ट्यूबलाइट है, मोटर है, फैंस हैं, ठीक है, उसमें यूज किया जाता है। आ सकता है कि इनको कहाँ यूज किया जाता है, मोटर और फैंस वगैरह में यूज किया जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात जो थी कैपेसिटर के बारे में, इसका जो ऐसा यूनिट है वो फेरेड है। ठीक है, माइकल फेरेडे के नाम पे ये यूनिट रखा गया इसका। इसका यूनिट है एसआई यूनिट, ये भी आपने याद रखना है, ये चौथा आपका एसआई यूनिट आ गया। ठीक है, इसका एसआई यूनिट है फेरेड, इसको आप एफ से शो करते हैं। ठीक है, बड़ा यूनिट है फेरेड, बहुत बड़ा यूनिट है, उसके बजाय हम स्मॉल यूनिट यूज करते हैं। जो ज्यादातर यूज किया जाने वाला यूनिट है वो माइक्रो फेरेड, और आपने माइक्रो का पढ़ा है, माइक्रो 10⁻⁻⁶ के इक्वल होता है। ठीक है, तो आपने इसका यूनिट याद रखना है। और ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में पहला हमारे पास है फिक्स्ड कैपेसिटर। ठीक है, ये फिक्स होते हैं अपनी जगह पे, और इसके अलावा मेटल जो आपके पास फॉइल्स हैं उसको रैप करके और उनके दरमियान डाइलेक्ट्रिक को रख के ये बनाए जाते हैं। या आपने आम रूटीन में भी देखे हुए हैं। ठीक है, फैंस, बल्ब, मोटर्स वगैरह में ट्यूबलाइट का भी कैपेसिटर यही होता है। ठीक है, आपकी बुक में भी डायग्राम है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा जनरल सी टर्म जो कि आपने रोजमर्रा में देखी है वो दिखाई। दूसरा हमारे पास होता है वेरिएबल कैपेसिटर। स्टूडेंट वेरिएबल कैपेसिटर की बात कर रहे थे हम, ये होता है हमारे पास वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है, वेरिएबल कैपेसिटर का एक और नाम भी है जिसे हम गैंग कैपेसिटर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम एक और नाम भी देते हैं गैंग कैपेसिटर का। फिक्स के साथ में आपको इधर मेंशन कर देती हूँ, गैंग कैपेसिटर या वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल या गैंग कैपेसिटर। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम वेरिएबल या गैंग कैपेसिटर भी बोलते हैं। गैंग कैपेसिटर इसको स्टूडेंट यूज किया जाता है रेडियो में और टेलीविजन वगैरह में। ठीक है, रेडियो में और टेलीविजन। और इसकी अगर आप देखते हैं स्टूडेंट्स, इसका स्ट्रक्चर देखें तो प्लेट्स हैं, एक फिक्स्ड है प्लेट्स और एक मूविंग प्लेट्स हैं। ठीक है, ये फिक्स्ड और मूविंग प्लेट से मिलकर बना हुआ है। इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, आपकी बुक में भी दिखाया गया है। मैंने वही वाली डायग्राम ट्राई की कि आपको मैं वो उसी डायग्राम के थ्रू समझा दूं। ठीक है, मूविंग और फिक्स प्लेट है, इससे इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बात बताने का मकसद ये है कि ये अपने अंदर ज्यादा चार्ज होल्ड कर सकता है एज कम्पेयर टू फिक्स्ड कैपेसिटर। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर चार्जेस को स्टोर करने के लिए प्लेट्स के पास ज्यादा सरफेस एरिया है। ठीक है, तो ये अपने अंदर ज्यादा चार्जेस को होल्ड कर सकता है। ये हमने पढ़ा कि ये टीवी और रेडियो वगैरह जो हैं उनको उनके अंदर यूज किया जाता है। इसके अलावा कैपेसिटर्स को स्टूडेंट्स एसी से डीसी में जब चेंज किया जाता है करंट को, उधर भी यूज किया जाता है। एसी और डीसी के अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में जब चेंज किया जाता है। अल्टरनेटिंग करंट वो है जो हमारी घरों में या जो आजकल जो जितना भी जहाँ पे भी जो बिजली सप्लाई होती है वो अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में होती है। और बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी हैं जो डीसी पे चलती हैं, तो एसी करंट को डीसी में चेंज करने के लिए अप्लायंसेस के अंदर इस तरह के कैपेसिटर्स लगाए जाते हैं जो उसको चेंज करते हैं।
माइक्रोफोन्स वगैरह में भी कैपेसिटर्स को यूज किया जाता है। जब एम्पलीफाई करना होता है साउंड को तो बीच में कैपेसिटर भी लगाया जाता है। आपकी बुक में 5-6 उसके फंक्शंस जो हैं वो बताए गए हैं। ये आपने करने कैपेसिटर की डेफिनेशन, उसका ऐसा यूनिट फेरेड है। ज्यादातर जो टर्म यूज की जाती है वो माइक्रो फेरेड है क्योंकि फेरेड बड़ा यूनिट है। उसके अलावा इसके 2 टाइप्स पढ़ी हैं हमने, फिक्स कैपेसिटर और वेरिएबल। फिक्स कैपेसिटर के अंदर हमने पढ़ा कि मेटल की फॉइल्स हैं और जो उनके बीच में पेपर वगैरह यूज किया गया। स्टूडेंट्स हमने कैपेसिटर्स की फॉर्म को पढ़ा था कि 2 तरह की टाइप्स हैं, वेरिएबल और फिक्स कैपेसिटर्स। उनकी जो है फॉर्मेशन भी देख ली हमने, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझ लिया और उनके यूजेस भी किए हैं। तो यहाँ पे हमारे जो थे बेसिक कंपोनेंट्स, 3 जो बड़े बेसिक कंपोनेंट्स थे, हमने स्विचेस को और कैपेसिटर्स को और रेजिस्टर्स को डिस्कस किया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट गैंग कैपेसिटर आपने याद रखना कि गैंग कैपेसिटर क्या होता है। गैंग कैपेसिटर जो है वो वेरिएबल कैपेसिटर को भी कहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था बहुत खत्म हुआ। इसकी डायग्राम जो है उसको भी आप समझे, हो सके तो ड्रॉ भी कीजिए, लेकिन फिक्स्ड की जो है वो तो ड्रॉ कर सकते हैं आप, इजी है। रेजिस्टर्स की भी ड्रॉ कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।